हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज का एपिसोड करंट अफेयर्स सीरीज से है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप इंडिपेंडेंट हाउस, विला या अपार्टमेंट में रहते हैं? अगर हाँ, तो फिर आप बोरवेल का पानी तो इस्तेमाल करते ही होंगे। इस बोरवेल के पानी को हार्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि आपके नलों में, शावर्स में ये कुछ सफ़ेदी सी जमा होने लगती है, जिसे हम आमतौर से चुनाह या नमक कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है और हार्ड वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा होने की वजह से ये नल, शावर्स, वॉश बेसिन्स, कमोड्स, टाइल्स ये सब ख़राब होते हैं, बहुत पुराने लगते हैं। आपकी सेहत कैसे ख़राब होती है? अगर आपको स्किन रैशेस होते हों, आपको या आपके बच्चों को डेंटल प्रॉब्लम्स होते हों, या आपके बाल झड़ने लगते हों, आप गंजेपन के शिकार हो रहे हों, तो इन सब की वजह है हार्ड वाटर। अगर आप इन प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ रहे हैं तो मेरे स्क्रीन पे दिए गए नीति प्योर वाटर प्योरिफिकेशन सॉल्यूशंस के नंबर पर कॉल करें या फिर इसके व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएं। आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए, ये आपको इकोनॉमिकल और हेल्दी सॉल्यूशंस देंगे। आप तो जानते ही होंगे कि पिछले एक महीने से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग चल रही है। इजराइल ने अपनी बारबरियत से 180 से ज़्यादा लोगों को अब तक फ़िलिस्तीन में मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 10 बच्चे थे। वहीं दूसरी तरफ हमास ने अपने रॉकेट्स लॉन्च करके इजराइल में 10 इजराइलियों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों की जंग हालांकि बराबरी की नहीं है। इजराइल जहां एक तरफ अपने मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करता है, वहीं दूसरी तरफ हमास हज़ारों के रॉकेट्स इस्तेमाल करती है, लेकिन मौत सिविलियंस की दोनों तरफ होती है। बर्बादी और हाहाकार दोनों तरफ मची है। पिछले महीने रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। लोग इबादत के लिए अल-अक़सा मस्जिद में जमा हो रहे थे। यही इज़राइल को गवारा नहीं था। इज़राइल ने हमेशा फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म किया, क्योंकि इज़राइलियों को फ़िलिस्तीनियों पर भरोसा नहीं है कि वो कब कैसे रिवोल्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनियों को भी इज़राइल का कोई भरोसा नहीं है, यकीन करने के काबिल नहीं माना। अब इस जंग के पस मंज़र में सारी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक वो हिस्सा जो फ़िलिस्तीन के साथ है और एक दूसरा हिस्सा जो इज़राइल के साथ है। हमारे देश भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ हैशटैग वी स्टैंड विद फ़िलिस्तीन ट्रेंड कर रहा है, तो दूसरी तरफ हैशटैग वी स्टैंड विद इज़राइल ट्रेंड कर रहा है। कि जो नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, शुरू से ही ये रही है। गवर्नमेंट ने फ़िलिस्तीन की हिमायत की, फ़िलिस्तीन का साथ दिया और हमेशा यही कहा है कि इज़राइल को फ़िलिस्तीन की ज़मीन छोड़ देना चाहिए। कल 16 मई 2021 को 2 अहम मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग्स थी OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की, और दूसरी मीटिंग थी UNO की सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोनों मीटिंग्स में क्या डिसाइड किया गया, ये आने वाले दिनों के लिए फ़िलिस्तीन और इज़राइल के लिए बहुत अहम है। पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, जिसे फॉर्म किया था सऊदी अरेबिया ने 1969 में, जहां पर सारे दुनिया भर के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं, इन सबको इकट्ठा करके OIC फॉर्म किया गया था। OIC में सऊदी अरेबिया ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ OIC कह सकते हैं। इस मीटिंग के मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं क्रक्स बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा अहम बात क्या हुई, क्या फ़ैसला लिया गया जिससे फ़िलिस्तीनियों को प्रोटेक्ट किया जाएगा इजराइलियों से। देखिए, बातें तो सभी बहुत अच्छी हुई। हमेशा की तरह इस मीटिंग में सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों ने इजराइल की जम के मजम्मत की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, तुर्की ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक ज़बरदस्त आइडिया फ्लोट किया। तुर्की ने ये कहा कि OIC मेंबर्स को एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, जिसके तहत OIC मेंबर्स मिलकर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स इजराइल को भेजें फ़िलिस्तीनियों का साथ देने के लिए। तुर्की का ऐसा मानना है कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 2018 में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास किया गया था इजराइल के ख़िलाफ़, तब उन्होंने ये प्रोविज़न बना रखा था। अगर आप UNO की वेबसाइट पर जाएंगे या विकिपीडिया पर जाएंगे
तो आप ये रेजोल्यूशन की कॉपी देख सकते हैं। मैंने भी इस रेजोल्यूशन कॉपी को एग्ज़ामिन किया, लेकिन वहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं मिला जिसकी बात तुर्की कर रही है। आप खुद सोच कर देखिए, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएनओ या जितने भी कंट्रीज़ हिमायत करते हैं इसराइल की, क्या इतना बड़ा कदम उठाने देंगे जो एक आलमी जंग छेड़ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि तुर्की इतनी आसानी से, जैसे ये कह रहा है, या फिर ओआईसी मेंबर्स जैसे कह रहे हैं कि ये एक फोर्स एक आर्मी की बनाएंगे और इसराइल भेज देंगे और ये इसराइल के साथ शाना बशाना खड़े होकर इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, तो क्या इसराइल अपने हाथ पे हाथ रखकर चुप बैठे तमाशा देखता रहेगा? क्या इसराइल अपनी फ़ौज जमा नहीं करेगा दुनिया भर से? क्या दुनिया भर में आज इसराइल के हामी नहीं हैं? तो फिर ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? अब ये बात तो सिर्फ तुर्की ही बता सकता है। मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि क्या ओआईसी फ़िलिस्तीन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में संजीदा है? क्या ओआईसी ऐसे सॉल्यूशंस की बात कर रहा है जो रियलाइज़ किए जा सकते हैं, जो हकीकत में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, या फिर ये सब लोग बैठे बैठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं? फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर रियाद मंसूर ने भी ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया, जहां पर उन्होंने उन इस्लामिक ममालिक को जम के तनकीद का निशाना बनाया जिन्होंने पिछले साल ही इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की। और गौर करने की बात यह है कि जिस तुर्की ने ये प्रपोज़ल रखा कि वो एक फ़ौज बनाकर भेजेंगे, उन्होंने ख़ुद इसराइल से तर्क ताल्लुक़ होने का या फिर उनसे कोई ख़ास या फिर उनके ख़िलाफ़ कोई ख़ास एक्शन लेने का या फिर उनसे बातचीत करने का कुछ भी कोई भी प्रपोज़ल नहीं रखा। तो ये ओआईसी मीटिंग भी दूसरे मीटिंग्स की तरह बातचीत में और कुछ आइडियाज़ डिस्कस करने में निकल गई, लेकिन तो अब ये फ़ौज कब बनेगी, कैसे बनेगी, इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। कोई टाइमलाइन, कोई टारगेट्स, कोई गोल स्पेसिफिक नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि कैसे तुर्की और ओआईसी कंट्रीज़ इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन ले पाएंगे। आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ओआईसी कंट्रीज़ ये फ़िलिस्तीन और इसराइल की प्रॉब्लम सॉल्व करने में संजीदा है, या फिर इन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किए ही नहीं जा सकते, तो बस ये ऐसे ही कुछ आइडियाज़ डिस्कस करके और दिल बहलाने वाले आइडियाज़, दिल बहलाने वाली बातें करके इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को गालिब ख़याल अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। अब बात करते हैं दूसरी मीटिंग यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इस मीटिंग के जनरल सेक्रेटरी ने भी मीटिंग का आगाज़ किया इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान होने वाली जंग की सख्त मजम्मत करते हुए, और इन्होंने कहा कि किस भी हाल इस जंग को रोकना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी और मामला कंट्रोल से बाहर जा चुका होगा। इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव ने इस मीटिंग में कहा कि फ़िलिस्तीन की तरफ से हमास सिविलियंस को अपना शील्ड बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ़िलिस्तीन में होने वाले सिविलियंस की, और जिसमें ख़ास तौर से बच्चे भी शामिल हैं, इसकी मौत के ज़िम्मेदार ख़ुद हमास है, क्योंकि इसराइल को ख़ुद को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक़ है। अगर इसराइल पर वार किया जाएगा, हमला किया जाएगा, तो इसराइल मुंह तोड़ जवाब देगा। इसराइल बहुत क्लियर है कि वो क्या करना चाहता है, और दुनिया फ़ैसला कर लें कि वो क्या करना चाहती है। इस बात पर फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर ने जवाब दिया कि आप ख़ुद को हमारी तरफ रखकर सोचिए कि अगर आपको आज़ादी की जंग लड़नी होती जिस तरह से हम आपके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो आप क्या करते। उन्होंने कहा कि ये जंग कोई पड़ोसियों की जंग नहीं है, ये कोई रियल एस्टेट की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कॉलोनियलिज़म की लड़ाई है, जहाँ पे आपने गैर कानूनी तरीक़े से हमारी अरब्स की ज़मीनों को कब्ज़ा कर रखा है। और अब इस पर भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कहा, ये बात तवज्जो के काबिल है, ज़रा गौर से सुनिए। भारत ने 5 पॉइंट्स वाज़े कर दिए हैं। नंबर 1, भारत ने सख्त मजम्मत की इस जंग की जो इसराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच हो रही है, जहां पर दोनों तरफ सिविलियंस की जान जा रही है। भारत ने खुले अल्फाज में कहा कि पिछले महीने रमज़ान के दौरान जो मस्जिद अल अक्सा में हुआ वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। तीसरी बात, इसराइल जो फ़िलिस्तीनियों को शेख जर्रा से खाली करवाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें वहाँ से बेघर कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है।
चौथी बात, गाज़ा स्ट्रिप से जो हमास रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं इज़राइल पर, इज़राइली सिविलियंस पर, ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसकी भी मजम्मत की जानी चाहिए और हम मजम्मत करते हैं। पांचवी और सबसे ज़्यादा अहम बात, भारत ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि हम शुरू से फ़िलिस्तीन के साथ हैं। हम चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन फ़िलिस्तीनियों की हो। हम चाहते हैं कि फ़िलिस्तीनी और इज़राइली दोनों मिलजुल कर रहें और हम 2 स्टेट सॉल्यूशंस को सपोर्ट करते हैं। मतलब इंडिया ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल स्टैंड लिया, लेकिन बहुत खुलकर कहा कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इंडियंस को, हम सभी इंडियंस को किसका साथ देना चाहिए? क्या वी सपोर्ट पैलेस्टाइन? क्या इंटरनेट और मीडिया पर हैशटैग वी सपोर्ट पैलेस्टाइन ट्रेंड होना चाहिए या हैशटैग वी सपोर्ट इज़राइल ट्रेंड होना चाहिए? आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप अपने ख्याल का इजहार ना करें मेरा कोई भी एपिसोड मुकम्मल नहीं होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें और मेरा ये वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।